रोहित सर, मुझे ये बताइए कि 2 साल का जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल है। आप बतौर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट क्या समझ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं बड़ी? देखिए, डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके जब भी आप वक्तव्य सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो यंग जनरेशन की बात करते हैं और उन्हें उनकी भविष्य की चिंता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका जो 2 साल का टेन्योर है वो मुझे नहीं लगता कोई चुनौती भरा होगा, क्योंकि वो इस बार को भी जानते हैं। वो एक ऐसे बार से होके आए जो उत्तर प्रदेश में वो चीफ जस्टिस रहे, वहाँ के भी बार को देखा, तमाम ऐसे बार को देखा है, बार मेंबर से भी मिले और उनके तमाम उनकी दिक्कतों को उन्होंने सुलझाया भी है, देखा भी है और उनको बढ़ावा भी दिया है। तो मेरा मानना यह है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के लिए एक कोई चुनौती नहीं होगा। उनको जो समस्याएं हैं वो भली भांति उनको इस चीज़ का ज्ञात होता है कि कब किसको कैसे किस तरीके से उसका निपटारा होना चाहिए। अगर कुछ पॉइंट्स में बोलना चाहें तो उनसे क्या अपेक्षाएं हैं 2 साल के टेन्योर में? देखिए, हमारी सबसे बड़ी समस्याएं जो आती हैं सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली, देखिए हमें स्पेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे बार के मेंबर्स हर साल बढ़ते हैं, हर साल हमारे बार के मेंबर्स कम से कम 10,000 लोग होते हैं, मतलब सॉरी हमारे 1200 मेंबर्स हमारे बनते हैं इसमें। तो क्या है कि मेंबर्स अगर बढ़ रहे हैं तो हमें फैसिलिटी भी देनी होगी। तो जो ये लुटियन जोन में जो हमारी ये सुप्रीम कोर्ट आती है, इसमें क्या है कि समस्या क्या आता है कि हमें स्पेस मिलता है तो हमें प्रॉपर तरीके से हमें चैम्बर का जो हम सबको दे सके वो सुविधा नहीं मिल पाती है। जो कोर्ट जो है कहीं ना कहीं असहाय हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की जो टीम है, जो उनकी चैम्बर अलॉटमेंट की टीम है, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो चैम्बर को देने में कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हम नहीं दे सकते हैं। तो ये समस्या हमेशा रहती है। दूसरी समस्या ये है कि मेडिकल जो है हमारे लिए, क्योंकि लॉयर्स जो है बहुत ही पेन लेता है यंग जनरेशन को। आज अभी देखते हैं, कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो यंग जनरेशन है, जो यंग लॉयर्स हैं, उनको हार्ट अटैक की कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जिनको हमें लेकर के हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा है, आईसीयू में लेके जाना पड़ा है। तो ये तमाम दिक्कतें आ रही हैं जो कि मेडिकली हमें फिट होना चाहिए, जिसके लिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने स्पेशली खुद भी कहा है कि हम मेडिकल को भी बहुत अच्छी तरीके से मेडिकली लोगों को सुविधा देंगे। देखिए, जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका कैलिबर है, उससे हमको लगता है कि सोसाइटी के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। हमको लगता है कि वो बार और बेंच का कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेंगे, वो बार को साथ में लेके चलेंगे। और ऐसा मेरा मानना है, जैसा उन्होंने आज अपने भाषण में भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जो प्रॉब्लम है उनको हम लोअर जुडिशरी ना कहें, हम डिस्ट्रिक्ट और जुडिशरी कहें और उनको हम जस्टिस डिलीवरी का पार्ट समझ के हम कार्य करें। ये बड़ा सराहनीय काम है उनका। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, जब एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव जज आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंस्पेक्शन में जाते हैं, तो आपको जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज है वो भी आपके सामने बैठता नहीं है। हमको एक कॉलेज सिस्टम का ये मानसिकता बदलनी होगी। हमको जस्टिस डिलीवरी का पार्ट जो समझते हैं उनको सामने बैठा के उनकी बातों को सुनना चाहिए। और जो समाज के लिए ज़रूरी है, जो जुडिशरी के लिए ज़रूरी है, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए ज़रूरी है, जो पब्लिक की आस्था डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो ख़त्म होती जा रही है, धूमिल होती जा रही है, जिस तरह का उन्होंने आज अपना भाषण दिया और जो उनका करनी और कथनी फ़र्क नहीं है, ऐसा मेरा मानना है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसको अपलिफ्ट करेंगे, जिससे जुडिशरी में एक आम पब्लिक की जो धारणा धूमिलित होती जा रही है वो पॉजिटिव धारणा है और लोगों को सस्ता न्याय मिले, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, सबसे बड़ी अपेक्षा ये है कि 2 साल का टेन्योर है, एक लंबा टेन्योर होता है। इसमें आप प्लान कर सकते हो, उसको एक्सिक्यूट कर सकते हो और उसका उसका असर हो रहा है वो भी देख सकते हो। तो ये एक फ़ायदा है। बाकी छोटा टेन्योर होता है तो आप ये नहीं कर सकते, ये सुविधाएं नहीं रहती हैं। और एक और बड़ी बात है कि उनका माइंडसेट एक कॉमन मैन का है, तो काम करना भी चाहते हैं। मैं लगभग हम लोग 2 बार इनको मिल चुके और हर बार इन्होंने बार की समस्याओं के लेके जो हम लोगों ने डिमांड की उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव थे और बहुत ही पोलाइट थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और नए चीफ से कोई उम्मीद करने वाली बात नहीं है। एक चीफ और बार एंड बेंच तो एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक ही रथ के 2 पहिए होते हैं।
तो हम लोग मिल के ही काम करेंगे। निचली अदालत के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने कहा बड़ी बात है और उसको बदलने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, एक संकल्प वो ले रहे हैं, लेकिन क्या लगता है ये कितना प्रैक्टिकल है? इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब है उसको 2 साल के कार्यकाल में चीफ जस्टिस पूरा करके दिखा पाएंगे? देखिए, कोई ख़राब नहीं है, एक सारा काम 3 महीने का है, और अगर सरकार केवल एक बजट जो उनको एलोकेट करती है वो अगर प्रॉपरली एलोकेट करे और उसको खर्च करने दे, ये सारा काम हो सकता है। ये कोई बड़ा काम ही नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। आज आपने बताइए कोर्ट रूम कितनी बनी है, आज़ादी के बाद से सारे कोर्ट रूम बने हैं, तो कोर्ट रूम तो बना सकते हो आप, उनको डेवलप कर सकते हो। बिल्डिंग तो बनी हुई है, आपको फर्नीचर रखना है, आपको थोड़ी बहुत सुविधाएं देनी है, बिजली कनेक्शन आ चुका है, तो करना क्या है आपको? परेशानी कहाँ है? परेशानी ये है कि आपकी इच्छा नहीं है करने की। सरकारें नाम तौर पे चाहती हैं कि कोर्ट फंक्शन नहीं करे और वो फंक्शन करे, वहाँ पे दिक्कत होती है। तो लास्ट क्या उम्मीद है कि डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में कुछ होगा? बिल्कुल करेंगे, और हम लोग भी उनके साथ हैं, बिल्कुल करेंगे। बहुत कुछ कर सकेंगे और करेंगे, क्योंकि 2 इयर्स बहुत अच्छी टाइम है। आजकल चीफ जस्टिस कुछ 1 ईयर और लेस से 1 ईयर में आके जाए तो कुछ काम नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली ही इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड ही हैज़ known everything from beginning, and mostly he was in Supreme Court, so he knows, therefore he can do, and he's capable of doing, and he's wanting to do it, so he will do a good job. मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक तो सोच रखना और करने में जो एक बड़ा अंतर होता है। बहुत से चीफ जस्टिस ने बहुत सी बातें करी लेकिन कर नहीं पाए। निचली अदालतों को लेकर, लोअर जुडिशरी को लेकर जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बात कही, आपको कितना फीसिबल लगता है, कितना प्रैक्टिकल लगता है कि 2 साल के पीरियड में वो एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल सकते हैं? देखो कितना कर सकेंगे, आई कांट बी श्योर, बट ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू डू। तो काफ़ी कुछ करेंगे, कितना करेंगे वो कहना मुश्किल है, और काफ़ी कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस बनने से पहले से ही सारा सोच कर लिया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ही विल ऑल्सो नो कि उसका प्रायोरिटी किसकी है, उसका पहले काम करे उसी पर, तो इज कैपेबल। नहीं नंबर 1 जस्टिस, एंड नंबर 2 बार एंड बेंच and litigants, so all that you have to look into. It can't be one, all that together makes justice. नहीं, बाहर की बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, बट उनका जैसा नेचर है सबको साथ देने का, सबसे डिस्कस करने का, कोई भी डिसीजन लेने से पहले बाहर से भी कंसल्ट करने का। जब उन्होंने चीफ जस्टिस टेक ओवर भी किया तो हमें मीटिंग के लिए बुलाया, सारे इश्यूज डिस्कस किए, तो हम बड़ा होपफुल हैं कि इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे बहुत। और क्या अपेक्षाएं हैं, जहां तक आज जो उन्होंने लोअर जुडिशरी की बात करी, क्या अपेक्षाएं देश भर के? वो बड़ा एक एज अ चीफ जस्टिस उनका ये कहना बड़ा अच्छा मैसेज जाता है ऑल ओवर इंडिया कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो वहाँ से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होने की। बिकॉज एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर आप बोलते हैं तो वो बहुत मैटर करता है कि क्या इम्प्रूवमेंट्स की वहाँ ज़रूरत है। आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखा जाएगा? मुझे उम्मीद है। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।